वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों। यूपीपीसीएस 2024 का GS2 का मेंस का पेपर जो आज हुआ है ये है आपके सामने। GS1 का मैंने आपको दे दिया है, आप देख लीजिए उसको कैसा पेपर आया है। इसी हिसाब से 2025-26 की तैयारी अच्छे से करिए। देखिए पेपर आप 1 और 2 का अगर देखेंगे ना, और इससे पहले के भी जितने भी GS1 से लेके 6 में पॉइंट मेंशन है, लगभग 107 शायद पॉइंट के आसपास है। यही पॉइंट अगर आपने कवर कर ली, यही पॉइंट कॉपी पेस्ट होकर पूछ लेता है डायरेक्ट, है ना। तो इन पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करिए, पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको हमारे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्री की, मेंस की पूरी तैयारी 2025 से 26 की सिलेक्शन तक की तैयारी आप कर सकते हैं। रगड़ के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हमने कराई थी अपने ग्रुप में। सारे इस तरह के प्रश्नों को ऑलरेडी हम तैयार करवा देते हैं ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। देखिए सबसे पहला प्रश्न है संविधान सभा की संरचना पर टिप्पणी करनी है, शॉर्ट नोट लिखना है, कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो 8 नंबर का सवाल है ये, इसमें 125 शब्द लिखने पड़ते हैं आपको। दूसरा है नीति आयोग जो है वो भारत के विकास में कैसे भूमिका निभाता है, इस पर बताना था, तो ये भी आसान है। राज्यसभा की जो विशिष्ट विधायी शक्तियाँ हैं यानी स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर है, उनके बारे में बताना है इसमें। इसके बाद है भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करता है और मूल संरचना सिद्धांत के महत्व पर चर्चा करनी है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर करता है और इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये भी काफ़ी आसान है। देखिए जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंस है, आप देखोगे ना आर्टिकल 50 में एग्जीक्यूटिव सेपरेशन फ्रॉम जुडिशरी है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, जुडिशरी के मेंबर जुडिशरी के द्वारा ही सेलेक्ट किए जाते हैं, तो बहुत आसान था। गरीबी उन्मूलन हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में दिया गया सवाल है कि कैसे जो है ये गरीबी को हटाता है। ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह की क्या भूमिका है, तो रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये डायरेक्ट सिलेबस में पॉइंट ही मेंशन है, रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये डायरेक्ट वैसे ही पूछे जाते हैं जो पॉइंट मेंशन है। पीसीएस में एक चीज़ खासियत है यूपी के, जो सिलेबस में मेंशन है मीन्स के वही टॉपिक पूछता है। यूपीएससी की तरह एकदम लिंक करके नहीं पूछता है कि कहीं से कुछ भी घुसा दे। 7वां है भारतीय प्रशासनिक विकास में नागरिक समाज की भूमिका का परीक्षण, एग्जामिन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। भारत मालदीव संबंध परस्पर हितों से जुड़े, इसके बारे में आईआर का ये सवाल है, इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए GS2 में आईआर है, पॉलिटी है आपका, और सोशल इश्यूज आ जाते हैं ना। ये देखो आईआर का सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी संगठनात्मक संरचना क्या है, वित्त पोषण, मतलब कौन कौन इसको फंडिंग देता है। डिस्कस इंडियाज रीजनल पॉलिसी टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रति भारत की क्षेत्रीय नीति की विवेचना करनी है, ये भी आईआर का सवाल है। तो देखो आईआर का 1, 2, 3 आपको मिल गया है ना। ये तो सोशल इश्यूज़ का हो जाता है, ये आपके पॉलिटी से संबंधित है, ये भी सोशल इश्यूज़ का सवाल है। इसके बाद ये पॉलिटी का सवाल है, राज्य विधानमंडलों को अक्सर भारत के संघीय ढांचे के भीतर राज्यों की आवाज़ के रूप में देखा जाता है। एक स्टेटमेंट है कि स्टेट लेजिस्लेचर आर ऑफन सीन एज द वॉइस ऑफ स्टेट्स विद इन इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर। ये 12 नंबर का प्रश्न है, 200 शब्दों में आपको लिखना है। देखिए देखने में आपको प्रश्न आसान लगेंगे, पर जब आप 3 घंटे लिखने बैठेंगे ना, सोचेंगे भी थोड़ा बहुत, तो पेपर कई लोगों को छूटता है और वहीं से वो रह जाते हैं। अगर आप लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिखने की, घिसाई नहीं करेंगे, तो आप 3 घंटे में सवालों को हल विद इन टाइम लिमिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उसकी संशोधित नियुक्ति प्रक्रिया के निहितार्थ बताने, मतलब इम्प्लीकेशन बताने, इलेक्शन कमीशन फॉर इंश्योरिंग इट्स इंडिपेंडेंस। हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर विद अदर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। लचीलेपन और कठोरता के संदर्भ में भारतीय संविधान की तुलना करनी है। अब देखो यूएस का संविधान है कितना ज़्यादा रिजिड है, वहीं आप देखेंगे लचीले संविधान में ब्रिटेन का एग्जाम्पल आता है ना, क्योंकि रिटर्न नहीं है भाई, तो कभी भी अमेंडमेंट कर सकते हो। तो आसान प्रश्न है, ये भी पॉलिटी का प्रश्न है, ये भी है ना, ये भी पॉलिटी, ये भी पॉलिटी, तो पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल है। फिर देखो भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में वित्त आयोग की क्या भूमिका है, मतलब एक तरह से रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन पूछ रहे हैं ना, तो फाइनेंस कमीशन के बारे में आसान सवाल है पॉलिटी का। फिर कह रहा अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है ना। व्हाट चैलेंजेस इज द गवर्नमेंट फेसिंग इन इम्प्लीमेंटिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम फॉर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस। तो ये आपका सोशल इश्यूज का सवाल है ना, ये भी वल्नरेबल सोसाइटीज वगैरह आपके सिलेबस के पॉइंट में मेंशन है। नई आर्थिक नीति से देश का श्रमिक वर्ग बहुत प्रभावित हुआ है। लेबर क्लास ऑफ कंट्री हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी।
ये भी आपका देख सकते हो, जो करंट अफेयर से लिंक करके सवाल पूछा गया है, लेबर क्लास का जो मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई है उससे संबंधित। 2014 के पश्चात भूख और गरीबी पर भारत की प्रगति क्या है, वो व्हाट इज इंडियाज प्रोग्रेस ऑन हंगर एंड पॉवर्टी आफ्टर 2014। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आप इसकी शुरुआत फिर से एसडीजी के 2 गोल से कर सकते हो, जीरो पॉवर्टी जो है ना, और जीरो हंगर जो है एसडीजी 1-2। तो 2000 कब तक हमने इसको रखा है, 2030 तक के गोल है ये हमारे, इसको आप बता सकते थे आराम से। मतलब भारत 2030 तक लक्ष्य रखा है, भारत ने जो पॉलिसीज चलाई हैं बहुत सारी हंगर को खत्म करने के लिए, देखो राशन वगैरह दे रहा दीनदयाल करके योजना जो है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप आराम से लिख सकते हो इसमें। स्कीम को मेंशन करोगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये थोड़ा ब्लर होगा, मैं पढ़ देता हूँ। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद के प्रमुख मुद्दों का परीक्षण कीजिए एवं द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हेतु सुझाव दीजिए ना। तो भारत बांग्लादेश के लिए है ये, जो अभी देखा ना क्राइसिस हो रही थी, जो इजराइल फिलिस्तीन का देखो जो क्राइसिस चल रहा था उसके बारे में पूछ लिया गया है कि भारत को इससे उत्पन्न चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने उद्देश्य में विफल रहा है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फेल रहा है, तो ये तो देख ही रहो बुरी तरह से फेल हो रहा है, चाहे वो ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो, इसराइल पैलेस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट हो, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, इंडिया पाकिस्तान का, मतलब अफ्रीका में देख सकते हो जो बुकीना फासो वगैरह यहाँ पे टेररिज्म जो चल रहा है, साउथ सूडान वगैरह में, तो बहुत सारी चीज़ें आराम से मतलब लिख सकते हो। तो मेजर चंक आप देख सकते हो IR प्लस पॉलिटी, है ना। पॉलिटी के लिए पूरा बस वही, अगर आपने लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ रखा है डिटेल में बढ़िया तरीके से, IR में आप करंट से परिचित हैं और जो सिलेबस में पॉइंट मेंशन है सोशल इश्यूज़ में उनको कर रखा है, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो 2025-26 के लिए अगर आप प्री क्लियर कर लेते हैं, मेन हर्डल प्री है, मेंस ठीक ठाक हो जाता है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है लिख सकते हो, कोई ना कोई पोस्ट आप पा सकते हो अगर पूरे पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करते हो आप। तो संपूर्ण तैयारी 2025-26 की कर सकते हो आप एकदम शुरुआत से, प्री प्लस मेंस की तैयारी। पूरा इंटीग्रेटेड ग्रुप होगा इसमें, करंट अफेयर से लेके पूरे नोट्स, मेंस के भी पूरे नोट्स मिलेंगे, प्री के भी मिलेंगे, प्री का भी करंट अफेयर्स मिलेगा, मेंस का भी जो करंट अफेयर्स होगा वो भी हम देंगे आपको, और साथ में टेस्ट की प्रैक्टिस, क्विज की प्रैक्टिस, पूरी तैयारी एक ही जगह पे। डाउट ग्रुप में भी ऐड हो गए आप, जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कभी भी।